हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। बाकी के ऑपरेटर्स को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस पहले वीडियो को देखें। बिटवाइज ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो bitwise operators in Python are used to perform bitwise operation on integers at the binary level. Integers at the binary level का मतलब हमें integers को binary level में पहले चेंज करना है, उसके बाद bitwise ऑपरेटर उस पर काम करता है। तो यहाँ पर bitwise ऑपरेटर्स के कुछ एग्जांपल्स, कुछ कॉमनली यूज्ड bitwise ऑपरेटर्स हैं। क्या क्या हैं? एंड, bitwise एंड इसको बोलते हैं। bitwise एंड it returns a true for each bit position where both operands have a true। मतलब अभी मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर वे दो वेरिएबल लिए हैं, a एंड b, वैल्यू है 5 एंड 3। तो जब मैंने बोला कि इंटीजर्स एट द बाइनरी लेवल का मतलब यहाँ ये है कि पहले हम इसको बाइनरी में चेंज करेंगे। तो 5 को बाइनरी में चेंज करेंगे। बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 1010। और 3 को चेंज करेंगे तो 1100। तो हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो क्या करता है? जो नॉर्मल एंड ऑपरेटर जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो क्या करता था? जब दो कंडीशंस ट्रू होती थी तो उसका आउटपुट वो ट्रू दे देता था। यहाँ पर भी सेम केस है। वन हम ट्रू को वन की तरह काउंट करते हैं और फॉल्स को ज़ीरो की तरह। तो यहाँ पर जब दोनों में वन अवेलेबल है तो यहाँ ये देखिए आप, आउटपुट वन है, 0 1 का आउटपुट 0 है, एंड 1 0 का आउटपुट 0, एंड 0 0 का आउटपुट 0। तो अगर हम इस दोनों वैल्यू के बीच में बिट वाइज एंड लगाएंगे तो जो हमारी बाइनरी वैल्यू आएगी वो 0 0 0 1 आएगी। और इसको अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ तो वापस इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है। तो बिटवाइज एंड नॉर्मल एंड दोनों के में डिफरेंस ये है कि पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तब कंडीशन लगाते हैं। इसके बाद आता है बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर का है जो काम है वो भी नॉर्मल और ऑपरेटर की तरह ही है। इसमें हम एनी कंडीशंस ट्रू का एनी कंडीशन ट्रू होने पर वैल्यू को ट्रू आती है। तो यहाँ पर देखते हैं, सेम एग्जांपल लिया है मैंने और बीच में ऑपरेटर लगाया है बिटवाइज और। तो पहले मैंने बाइनरी में चेंज किया, उसके बाद इसके बीच में चेक किया कि कंडीशन क्या बन रही है। तो दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो वैल्यू ट्रू आएगी। दोनों ट्रू है, ट्रू। 0 1 तो 1 1 0 1 एंड 0 0 0, यानी कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू था तो वैल्यू 1 आएगी। इसको मैं वापस से अगर इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ तो वैल्यू मेरी आती है 7। तो 5 और 3 के बीच में अगर हम बिटवाइज और ऑपरेटर लगाते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिटवाइज एक्सऑर। बिटवाइज एक्सऑर में क्या है? बिटवाइज एक्सऑर बिटवाइज और से सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिफरेंट है कि इसमें ओनली वन ऑपरेंड्स को ही हम आउटपुट में लेते हैं। ओनली वन ऑपरेंड्स हैज अ ट्रू। और उसमें क्या था? कोई भी एक, एनी वन। दोनों में बस इतना ही अंतर है। एग्जांपल देखिए, सेम 5 एंड 3 में 1 एंड 1 यहाँ दोनों ट्रू है, बट जो डिफिनेशन क्या कह रही है? ओनली वन ऑपरेंड हैज अ ट्रू। तो जब जब दोनों हमारा 1 एंड 1 ट्रू आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा आउटपुट 0 आएगा। उसके बाद की कंडीशंस में 1 एंड 0 सेम वैसे ही आएगा जैसा बिटवाइज और में आ रहा था यहाँ तक का। ठीक है, लेकिन दोनों ट्रू होने पे एक्सऑर ट्रू नहीं देता, उसको फॉल्स बता देता है। ठीक है, बट बिटवाइज नॉट, जैसे नॉट ऑपरेटर हमने पढ़ा था कि ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। तो इस तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर्स हमने पढ़ा।
और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ वैसे ज़्यादा नहीं होता, और जब हम अपना डेटा साइंस और या डेटा एनालिसिस के वीडियोस पढ़ेंगे तो उसमें बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ नहीं है। आगे बताते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा टाइप्स, सीक्वेंस डेटा टाइप्स में हम किसी पर्टिकुलर आइटम या फिर कोई सब स्ट्रिंग्स को चेक करेंगे कि वो हमारे स्ट्रिंग्स, लिस्ट या टपल्स, इसका कोई मेंबर है कि नहीं है। ठीक है, एग्जांपल्स पहले एक बार डिफिनेशन दोबारा से पढ़ते हैं। Membership operators are commonly used when you want to check if a particular items or substring is present in a given data structure like a list, tuple, string और set। कौन कौन से होते हैं? इन होता है और नॉट इन, यानी कि मेंबर है ये ट्रू वैल्यू में देगा और मेंबर नहीं है तो वो फॉल्स में वैल्यू देगा। और इन एंड नॉट इन ऑपरेटर को लगा के चेक करते हैं। इट इन ऑपरेटर को क्या कर इन ऑपरेटर हमारा क्या करता है? इट रिटर्न्स ट्रू इफ द एलिमेंट इज फाउंड इन द सीक्वेंस एंड फॉल्स इफ नॉट फाउंड इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब मैंने आपको बताया, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स, इसको सीक्वेंस डेटा टाइप बोलते थे। अब एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लिया है, फ्रूट्स का एक लिस्ट लिया है। फ्रूट्स में मैंने इस लिस्ट में क्या क्या नाम डाल दिए हैं? एप्पल फ्रूट डाला है, बनाना डाला है, चेरी डाला है। अब अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि बनाना नाम का फ्रूट इस फ्रूट्स नाम की लिस्ट में अवेलेबल है या सॉरी इन फ्रूट्स, ठीक है, इन अवेलेबल है कि नहीं, अगर मैं ये चेक करने जाऊँ तो बोलेगा बनाना है, हाँ है, ट्रू। ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, तो ग्रेप्स के केस में फॉल्स आएगा। और नॉट इन ऑपरेटर क्या करता है? नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द एलिमेंट इज फाउंड इन द सीक्वेंस एंड फॉल्स इफ इट इज फाउंड। तो इसी वाले केस में अगर मैं यहाँ नॉट लिख दूं, ठीक है, और मैं इसको एंटर करूं, तो देखिए नॉट इन को इसने क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया। क्यों? क्योंकि बनाना मेरा इसमें अवेलेबल है, तो मैंने चेक किया नॉट इन फ्रूट्स, तो बनाना है तो इसके लिए फॉल्स आएगा। और ग्रेप्स नॉट इन फ्रूट्स, बट यहाँ पर ग्रेप्स इसमें नहीं है, इसलिए ये ट्रू देगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर आइडेंटिटी चेक करते हैं पर्टिकुलर किसी वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के साथ। अगर दोनों की आइडेंटिटी सेम है तो हमारा जो आउटपुट आता है वो इसमें भी बाइनरी फॉर्म में आएगा, यानी ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आता है। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? इज ऑपरेटर होता है और इज नॉट। तो इज ऑपरेटर क्या करता है? चेक्स इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे पता चलती है? मैंने बताया था जब हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं तो वो वैल्यू हमारी पर्टिकुलर मेमोरी के एक लोकेशन में जाके स्टोर होती है। तो अगर वो दोनों लोग, अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं और उनकी मैं आइडेंटिटी चेक कर रहा हूँ तो वो तभी इक्वल आएगा अगर उन दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने एक यहाँ पर x नाम का वेरिएबल लिया, वैल्यू 5 लिया, y नाम को वेरिएबल को मैंने बोल दिया y इक्वल टू x, यानी y की वैल्यू भी वही है जो x की है। और z को मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने 5 वैल्यू मैनुअली पुट कराया। अब मैंने प्रिंट करके चेक किया x इज y, तो ट्रू आना चाहिए। क्यों? क्योंकि x और y की वैल्यू सेम है, तो इस केस में ट्रू आएगा। फिर मैंने चेक किया x इज z, तो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने मैनुअली पुट कराया था 5 और z की वैल्यू भी पुट कराया था 5, इसलिए यहाँ पर भी आंसर ट्रू आएगा।
मेमोरी लोकेशन सेम है कि नहीं इसको चेक करने के लिए मैंने एक फंक्शन बताया था आपको, आईडी नाम का। तो अगर आप इस वाले एग्जांपल में इस आईडी फंक्शन का यूज़ करके मेमोरी लोकेशन चेक करेंगे तो देखेंगे कि एक्स वाई और जेड तीनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, इसलिए इसका आंसर ट्रू आ रहा था। अब अगर हम इसी इज ऑपरेटर को लिस्ट में यूज चेक करें तो लिस्ट वाले केस में आप क्या देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट लिया, लिस्ट 1 1 2 3, लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 एंड लिस्ट 3 इक्वल टू 1 2 3। मैंने प्रिंट कराया लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, ये वाली कंडीशन चेक करी मैंने, तो यहाँ पर वैल्यू आई ट्रू। इसके बाद मैंने चेक किया लिस्ट 1 इज लिस्ट 3, लिस्ट 1 इज लिस्ट 3, इस केस में यहाँ पर आंसर आया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हम आइडेंटिटी मतलब पर्टिकुलर लोकेशंस, किसी आइटम का लोकेशंस, किसी वेरिएबल का लोकेशन चेक कर रहे हैं। बट यहाँ क्या है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के, लिस्ट 3 के अंदर जो आइटम्स हैं ये क्या हैं, ये लिस्ट के आइटम्स हैं। ये आइटम्स देखने में आइडेंटिकल्स हैं, बट ये लिस्ट जो है ये आपस में आइडेंटिटी इनकी अलग अलग है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो हमारे मेमोरी में अलग अलग स्टोर हुई है, इसलिए यहाँ पर आंसर फॉल्स दे रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इज नॉट ऑपरेटर। इज नॉट ऑपरेटर क्या करता है, आइडेंटिटी अगर सेम नहीं है तो आंसर ट्रू देगा। जैसे x की वैल्यू y 5 ली, y की वैल्यू 10 ली, और अगर मैंने बोला x इज नॉट y तो आंसर ट्रू देगा। और अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल की तरह लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो अलग अलग टाइप कराऊं और उससे पूछूं इज नॉट मतलब लिस्ट 1 इज नॉट लिस्ट 2, तो वो बोलेगा ट्रू, दोनों सेम नहीं है। इज नॉट मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर मैं यहाँ एक चीज़ और देखो, यहाँ पर मैंने लिख के बताया है, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज डिफरेंट फ्रॉम कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज डन यूजिंग इक्वालिटी ऑपरेटर। हम लोगों ने ये इक्वालिटी ऑपरेटर पढ़ा था, रिलेशनशिप ऑपरेटर जब हमने पढ़े थे तब। इसका काम और आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम दोनों अलग अलग है। कैसे अलग है? इक्वल जो इक्वालिटी ऑपरेटर है ये हमारा वैल्यू को चेक कराता है, पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, और आइडेंटिटी क्या करता है, आइडेंटिटी उसकी आइडेंटिटी चेक करता है, मतलब लोकेशंस मेमोरी में सेम जगह पे सेम है कि नहीं है। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में इसका एग्जांपल दूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास दो कंटेनर है और दोनों कंटेनर में 1 लीटर वॉल्यूम में एक एक में वाटर है और दूसरे में ऑयल है, तो अगर मैं इक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो मैं उसमें वॉल्यूम को इक्वालिटी चेक करूँगा कि दोनों में 1 लीटर वॉल्यूम अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करूँगा तो मुझे वहाँ पर फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक में ऑयल है और एक में वाटर है। तो इस एग्जांपल से शायद आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।